नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल ठाकुर। दोस्तों, इन दिनों संसद में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने सरकार की नाक में दम करके रख दिया है, या ये कहूं कि नींद हराम कर दी है, नींद उड़ा रखी है। कभी जम्मू कश्मीर से सरकार को ललकारते हैं सीधे प्रधानमंत्री मोदी को, कभी उत्तर प्रदेश से तो कभी दूसरी जगहों से, चाहे वो संसद हो, सड़क हो, अलग अलग मंचों से सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर है राहुल गांधी। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। ना सिर्फ राहुल गांधी ने बल्कि बहन प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर बड़े सवाल खड़े कर दिए और एक चुनौती दे डाली। सबसे पहले मैं बताऊंगा किस तरीके से राहुल गांधी ने एक चुनौती दी है कि यह काम होकर रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। मोदी जी भूल जाएं अगर वो सपना सोच रहे हैं। इतना ही नहीं, मोदी की तुलना इन्होंने ऐसे कर दी कि जैसे महाराजा और शहंशाह राज करते थे, कुछ वैसे ही मॉडल पर मोदी काम कर रहे हैं। अडानी का भी जिक्र किया और अपनी दादी का भी एक किस्सा सुनाया। इसमें संविधान की भी बात की, जातीय जनगणना को लेकर भी बात की और तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी और यह भी कह दिया कि मैं जो कुछ भी सीख रहा हूं सब बीजेपी वालों से ही सीखा हूं। इतनी तमाम बातें राहुल गांधी ने कही उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, जहां एक संविधान सम्मेलन, संविधान रक्षा एक कार्यक्रम रखा गया था। वहां पर राहुल गांधी पहुंचे और जिस तरीके से सरकार को ललकारा, सीधे सीधे सरकार को ललकार लगाई, सीधे सीधे मोदी को टारगेट किया, निशाने पर लिया, क्या कुछ कहा मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से बारी बारी से 10 मुद्दों को लेकर राहुल गांधी के जो उन्होंने कहे, प्रयागराज से सीधा ललकारा, उनको लेकर आपके सामने हाजिर हुआ। पहला मुद्दा, उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर दो टूक कह दिया है सीधे सरकार से कि जो 90% लोग हैं उन जो सिस्टम में नहीं है, आप उन्हें भूल नहीं सकते। जातीय जनगणना होकर रहेगी और इसे रोका नहीं जा सकता। इसके बाद आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरह से राहुल ने कहा कि यह मेरे लिए एक मिशन है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, यह पहले आगे आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए किस तरीके से जातीय जनगणना को लेकर राहुल गांधी ने दो टूक कहते हुए मोदी सरकार को अल्टीमेटम दे दिया। ये हिंदुस्तान के अंदर से आ रही है, हिंदुस्तान के गरीब लोगों से आ रही है और इसको कोई रोक नहीं सकता। अब अगर कोई सोचे, मैं आपको बता देता हूं, पॉलिटिकल बात बता देता हूं, आप लिख लो। अगर कोई सोचे कि जाति जनगणना को रोका जा सकता है या 50% बैरियर को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं वो सपने देख रहा है। ये होगा ही होगा, इसको रोका नहीं जा सकता है। ना जाति जनगणना रोकेगा, ना सोशो इकोनॉमिक सर्वे रुकेगा, ना इंस्टीट्यूशनल सर्वे रुकेगा, ना 50% का बैरियर रहेगा। ये तीन सारे के सारे उड़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने ये मन बना लिया है। ऑर्डर आ गया है, जनता से ऑर्डर आ गया है। अब आपको प्रधानमंत्री जी को यह बात एक्सेप्ट कर देनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर देना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे। दरअसल राहुल गांधी जब प्रयागराज में संविधान सम्मेलन के मंच से बोल रहे थे तो फुल फॉर्म में नजर आए, फुल एक्टिव नजर आए। उनके निशाने पर सीधे मोदी सरकार थी और तीखे हमलों की बौछार कर रहे थे। इतना ही नहीं, जब उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना होने से कोई नहीं रोक सकता, तो वहीं उन्होंने पब्लिक के सामने एक बात भी रखी। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए कोई राजनीति का विषय नहीं है और ना ही ये मेरे लिए किसी लाभ उठाने की कोई वजह है। ये मेरे लिए एक मिशन है, चाहे मुझे आने वाले वक्त में इसका नुकसान क्यों ना उठाना पड़े, लेकिन मैं इसे हर हाल में पूरा करके रहूंगा। जरा राहुल गांधी की ये लाइनें भी सुनिए। हर राजनेता के लाइफ में, हर में नहीं मगर जो सीरियस राजनेता होते हैं उनकी लाइफ में कभी कभी राजनीति से आगे चीज बढ़ जाती है। मैं जाति जनगणना राजनीति के लिए नहीं कर रहा हूं, यह आप मत सोचिए, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मैं पता है क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे जब मैंने हजारों लोगों से बात की है, जब मैंने उस मोची भाई से बात की ना और उसने मुझे बताया कि किसी ने मेरी इज्जत नहीं की लाइफ में, मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूं कि हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जिनके पास हुनर है, एक्सपीरियंस है, समझ है, मगर रिस्पेक्ट नहीं। मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बाकी लोग एक्सेप्ट कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे लिए ये औजार है
जाति जनगणना हो, 50% रिजर्वेशन हो, मेरे लिए ये जो हिंदुस्तान के जो आत्मा है, 90% जिसको मैं कहता हूं, गरीब लोग हैं, किसान हैं, उनको इस देश में शामिल करने के औजार है। और मेरे लिए ये मिशन है, मेरे लिए ये, इसमें कोई मतलब, आप देखोगे आने वाले समय में पॉलिटिकल नुकसान भी होगा तब भी करूंगा। तो राहुल गांधी ने इसे अपना मिशन बताया, लेकिन वो यहां पर मोदी पर डायरेक्ट हमला करने से भी नहीं चूके। सीधे उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पिछले 10 सालों से सरकार चला रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने सीधे सीधे महाराजाओं और जो शहंशाह थे उससे तुलना करते हुए ये तक कह दिया कि अब हमने, यानी कि देश के लोगों ने, राहुल गांधी ने यह बात कही कि देश के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को संविधान माथे पर लगाने के लिए मजबूर कर दिया है। जरा यह भी सुनिए कितने तल्ख तेवर में, कितने तल्ख अंदाज में राहुल गांधी ने सीधे मोदी पर बड़ा प्रहार किया। वो मोदी जी मॉडल चलाने की कोशिश कर रहे हैं, महाराजा वाला, वो शहंशाह वाला मॉडल। हमने मोदी जी को यह करवा दिया। आप अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझते हो, आप अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझते हो, आप अपने आप को डायरेक्ट भगवान के साथ कनेक्शन समझते हो। रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर। चुनाव के एकदम बाद ये मैंने कहा, देखो हिंदुस्तान के किसानों ने, मजदूरों ने सिर झुकवा के कॉन्स्टिट्यूशन से मत्था लगवा दिया। तो आप राहुल गांधी की ये जो बातें सुन रहे हैं, किस तरीके से वो तल्ख अंदाज में सरकार को घेर रहे हैं। मैं आपको प्रियंका की भी, जो किस मुद्दे पर उन्होंने सरकार की आलोचना की है, सरकार को अल्टीमेटम दिया, ये आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले, जैसा मैंने आपको बताया कि राहुल गांधी ने 10 बड़ी बातें कही, 10 जो वहां पर उन्होंने भाषण दिया, उसमें 10 मुद्दों को लेकर किस तरीके से घेरा, वो मैं आपको बता रहा हूं। 3 बातें आपने सुन ली, अब चौथी का जिक्र मैं कर देता हूं। उन्होंने कहा कि अगर संविधान ना हो तो जो जितने इंस्टीट्यूट हैं, चुनाव आयोग है, मीडिया है, सब खत्म हो जाएगा आने वाले वक्तों में। उन्होंने किस तरीके से संविधान की अहमियत समझाई, अब जरा ये सुन लीजिए। जो भी संस्थाएं हैं, इलेक्शन कमीशन हो, मीडिया हो, फ्री मीडिया हो, जुडिशरी हो, ये सारी की सारी संस्थाएं कहां से आई? ये इधर से आई। आप इसको मिटा दो तो हिंदुस्तान में एक संस्था नहीं बचेगी। कोई इलेक्शन कमीशन नहीं बचेगा, कोई रिजर्वेशन नहीं बचेगा। जो आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन से फायदा मिला, वो 5-10 साल में सब खत्म हो जाएगा। तो जाति जनगणना जो है, वो इसको मजबूत करने का काम है। ये आप समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा हम कर रहे हैं जाति जनगणना के थ्रू। क्यों? क्योंकि इसको 10% ने नहीं बनाया है, इसको 100% ने बनाया है। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इसकी सबसे ज्यादा रक्षा आप लोग करते हो। इसकी रक्षा गरीब करते हैं, किसान करते हैं, मजदूर करते हैं, दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग, गरीब जनरल कास्ट के लोग इसकी रक्षा ये करते हैं। अदानी जी इसकी रक्षा नहीं करते। तो जाति जनगणना जो है, जिसको कास्ट सेंसस कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल सर्वे जो हम करवाना चाह रहे हैं, इकोनॉमिक सोशल सर्वे जो हम कराना चाह रहे हैं, वो सब इसकी रक्षा है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमने 90% को भागीदारी नहीं दी और 90% को हमने हिंदुस्तान के स्ट्रक्चर में शामिल नहीं किया, तो यह नहीं बचेगा। और हमारा लक्ष्य इसको बचाने का है। ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों का प्रोटेक्शन है।
किसानों का, मजदूरों का यह प्रोटेक्शन है। इसके बिना जैसे पहले होता था राजा महाराजा के टाइम में। इस दौरान जब राहुल गांधी सीधे मोदी को ललकार रहे थे, सरकार पर प्रहार कर रहे थे, निशाना साध रहे थे, वार कर रहे थे, तो इसी बीच जब वो जातीय जनगणना संविधान पर जब बात कर रहे थे तो एक महिला उन्हें टोकती है अल्पसंख्यक को लेकर। तो तब राहुल गांधी ने बड़े निराश होते हुए कहा कि इस वक्त यानी कि मौजूदा सरकार में अगर सबसे ज्यादा सरकार के या ये कहें सिस्टम के टारगेट पर कोई है तो वो है अल्पसंख्यक, और उन पर हर रोज अटैक हो रहे हैं, प्रहार हो रहे हैं। और क्या किस तरीके से राहुल गांधी ने अल्पसंख्यकों पर खुलकर अपनी बात कही, जरा ये भी सुनिए। अगली लिस्ट निकाली, कहा ठीक है देखते हैं। मतलब माइनॉरिटी भी 90% में आती है मैडम, आप भी शामिल हैं। और आपको और शायद जो आपके साथ हो रहा है वो सबसे ज्यादा खराब है। मतलब आप पर तो डायरेक्ट आक्रमण हो रहा है। तो यानी राहुल गांधी जिस तरीके से दहाड़ रहे थे, सीधे सीधे सरकार के सारे दावों की हवा निकाल रहे थे, और अब बारी थी बीजेपी पर तंज कसने की, चुटकी लेने की, मौज लेने की। जैसा कि उन्होंने कहा और कहा कि मैं 2004 से मैंने पॉलिटिक्स में एंट्री की है, तब से मैं बहुत कुछ देख रहा हूं, सिस्टम के अंदर से, सिस्टम के बाहर से, मैं सब कुछ जानता हूं, और जो कुछ मैंने सीखा है वो बीजेपी वालों से सीखा है, इसलिए मेरे लिए तो बीजेपी वाले मेरे गुरु हैं। क्या कुछ कहा, किस तरीके से तल्ख अंदाज में चुटकी लेते हुए, जरा सुनिए राहुल गांधी को। मैंने अब 2004 से मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूं, ठीक है, और एक प्रकार से काफी सीखने को मिला मुझे। बीजेपी वालों ने मुझे तंग किया, डिस्टर्ब किया, उनको मैं गुरु मानता हूं कि इन्होंने ही मुझे सिखाया, इनके बिना मैं नहीं सीख सकता था। मैं बता रहा हूं, आप लोग नहीं सिखाते मुझे, आप लोग मुझसे प्यार करते हो, आप नहीं सिखा सकते। उन्होंने मुझे सिखाया, तो वो एक प्रकार से मुझे उन्होंने डायरेक्शन दी, भैया क्या नहीं करना है, उधर देखो, वो नहीं करना। तो एकदम मुझे पता लग जाता है, मैं सुबह उठता हूं, क्या नहीं करना, उधर देखता हूं, अच्छा वो नहीं करना, ऑटोमेटिक है। वो मेरी ओर देखते हैं, कहते हैं भैया क्या नहीं करना, वो राहुल गांधी कर रहा, मत करो। तो ये तो बिल्कुल मतलब पता नहीं आइडियोलॉजिकल है, खून की पता नहीं कौन सी लड़ाई है, बट ये मतलब शायद पता नहीं कब से चल रही है और ये खत्म नहीं होगी। मगर तो आज राहुल गांधी ने अलग अंदाज में प्रयागराज से सीधे सरकार को ललकारा, दहाड़ा और सरकार पर सवालिया निशान लगा दिए। और वहीं अब बारी थी यहां पर एक किस्सा सुनाने की। जब पब्लिक राहुल गांधी जिंदाबाद नारेबाजी लगा रही थी, तब राहुल गांधी कहते हैं जरा रुकिए, अब जरा मैं कुछ चीजें, ये जो पूरा सिस्टम है, पूरा जो सरकार है, क्यों उन्हें आखिर 5-10% लोगों को काम करने की, उनके लिए काम करने की जगह पूरे 100% लोगों के लिए काम करना चाहिए, जो कि सरकार की जिम्मेदारी है। इसको लेकर उन्होंने अपनी दादी को लेकर, इंदिरा गांधी को लेकर एक किस्सा सुनाया, जिसमें पाकिस्तान का भी जिक्र था, दादी का भी जिक्र था और एक पत्रकार का भी जिक्र था, और इसमें एक संदेश देने की कोशिश की राहुल गांधी ने। जरा सुनिए। मैंने आपको भी बोला ना, नुकसान हो जाएगा तो भी करूंगा, तो उसको समझा रहा हूं। तो सीनियर जर्नलिस्ट आए, बैठे मेरे पास, उन्होंने कहा राहुल जी एक सेकंड भाई, आए मेरे पास सीनियर जर्नलिस्ट, और उन्होंने मुझे कहा राहुल जी मैं पाकिस्तान के नेता थे, पता नहीं मुशर्रफ थे या नवाज शरीफ थे, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, उन्होंने मुझे कहा। तो मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं उनसे जाके मिला और मैंने उनसे कहा कि देखिए, अगर आपने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में पीस करवा दी तो बहुत अच्छा होगा। तो फिर उस व्यक्ति ने, पता नहीं मुशर्रफ था या कौन था, मुशर्रफ ने कहा क्यों, और जर्नलिस्ट ने कहा कि क्योंकि अगर आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में पीस करा दोगे तो सदियों के लिए लोग आपका नाम याद रखेंगे। लॉजिक ये थी। मैं सुन रहा था, मुझे बता रहे थे, मतलब कि आपको नाम याद रखवाने के लिए काम करना चाहिए। मतलब
मैं सोच रहा था, और जैसे मैं सोच रहा था, सुन रहा था उनकी बात, मुझे एक बात और याद आई। यही सवाल मैंने दादी से पूछा था जब मैं छोटा था। मैं दादी के पास गया, मैंने कहा दादी जब आप मरेंगी, मरने के बाद आपको लोग कैसे याद करना चाहिए, लोगों को आप कैसे याद करना चाहिए? दादी का जवाब पता है क्या था? मैंने कहा आप क्या चाहती हैं कि लोग आपको कैसे याद करें? हां, नहीं, उनका जवाब था मैं चाहती हूं कि याद ही ना करें। मतलब क्लैरिटी थी, मैं काम याद करवाने के लिए नहीं करता हूं। जब राहुल गांधी इस तरह से दहाड़ रहे थे और अपनी बात मन से रख रहे थे तो वहां लोगों में खूब जोश नजर आया। लोग चिल्ला रहे थे, खुशी से झूम रहे थे, राहुल 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 नाम की गूंज हो रही थी उस हॉल में। और इस दौरान राहुल गांधी जब अपनी बात रख रहे थे, सरकार पर सवाल दाग रहे थे, तभी वो अपना विजन भी रखते हैं कि मैं देश के लिए, यानी कि राहुल गांधी देश के लिए क्या चाहते हैं, किस तरह से वो काम चाहते हैं। उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात रखने के बाद एक छोटा सा हिस्सा अपने लिए बात रखी कि उनका विजन क्या है। जरा ये भी सुन लीजिए। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भैया देखो, हम जाति जनगणना करेंगे, उसमें ओबीसी का सेक्शन दे देंगे। जाति जनगणना, सबसे पहले सिर्फ वहां ओबीसी लिखना का कोई मतलब नहीं है। अलग 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 कम्युनिटीज हैं, हम हर कम्युनिटी की लिस्ट चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारे लिए यह सिर्फ सेंसस नहीं है, हमारे लिए यह पॉलिसी मेकिंग का फाउंडेशन है, मतलब नींव है। और हम सिर्फ जाति जनगणना की बात नहीं कर रहे हैं, मैं यहां क्लियरली कहना चाहता हूं, जाति जनगणना से सिर्फ आबादी पता लगेगी, वो बहुत जरूरी कदम है, क्योंकि भागीदारी से पहले आबादी के बारे में पता होना पड़ेगा, क्योंकि भागीदारी तक हम बिना आबादी के तो पहुंच ही नहीं सकते। मगर आबादी लास्ट कदम नहीं है। आप यह मत सोचिए कि आइडिया यह है कि भैया जाति जनगणना हो गई, उसमें सबकी गिनती हो गई और बात वहां खत्म हो जाएगी। नहीं, यह मेरा विजन नहीं है, यह पहला कदम है। मेरा विजन है कि हिंदुस्तान में धन किस प्रकार से बांटा जा रहा है। ओबीसी के हाथ में कितना है, दलितों के हाथ में कितना है, मजदूरों के हाथ में कितना है, पहली बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, मीडिया हो, इसमें इन लोगों की कितनी भागीदारी है। और राहुल गांधी के विजन के बाद अब बात उन्होंने आखिर ऐसा क्यों कहा कि इस देश में हुनर की इज्जत नहीं है, कद्र नहीं है, जिसमें नाई भी है, मोची भी है, धोबी भी है, तमाम समाज के जो तबके होते हैं उनका जिक्र करते हुए, उनकी कुछ कहानियों को शेयर करते हुए, साझा करते हुए राहुल गांधी ने सरकार पर उंगली उठाई। इस देश में हुनर की इज्जत है ही नहीं। जिसके पास स्किल है, जिसके पास हुनर है, जो काम करना जानता है, उसकी इज्जत है ही नहीं। रियलिटी है ये देश की। और ये सारे के सारे जो नेटवर्क्स हैं, 21वीं सदी में हम इसको नेटवर्क कह सकते हैं। चाहे ये बढ़इयों का नेटवर्क हो, मोचियों का नेटवर्क हो, धोबियों का नेटवर्क हो, इन सब में बहुत गहरी स्किल छुपी हुई है। यूपीए की सरकार थी और स्किल डेवलपमेंट मिशन
यूपीए के सरकार ने शुरू किया, मतलब उसमें एक नए व्यक्ति को चीफ बनाया और उन्होंने मुझसे टाइम मांगा तो मैंने कहा मिल लेता हूं, तो आए। टाटा कंपनी के लिए काम करते थे, आए बैठे और उन्होंने मुझे, इंजीनियर थे शायद, उन्होंने मुझे हिंदुस्तान की जो स्किल डेवलपमेंट है उसके बारे में उन्होंने बोला। और मैं सुना, आधा घंटा बोले कि हम आईटीआई बनाएंगे, आईटीआई में लोगों को ट्रेनर बनाएंगे, ये पूरा उन्होंने डिस्कशन किया। मैं सुन रहा था और फिर मैंने उनसे सवाल पूछा। मैंने कहा देखिए, आप आईटीआई में ट्रेनर लाते हो, वो बढ़ई को कारपेंट्री सिखाता है, प्लम्बर बनाता है, मगर आपने एक बात कभी सोची? कहते हैं क्या? कि आप कह रहे हो स्किल डेवलपमेंट, मगर हिंदुस्तान में स्किल की तो कोई कमी नहीं है। मतलब आप आईटीआई में बढ़ई तैयार कर रहे हो, मगर हिंदुस्तान में लाखों बढ़ई हैं, उनसे आप क्यों नहीं ट्रेनिंग कराते? तो ये थोड़ा चौंक गए। मतलब मैंने कहा मतलब बता देता हूं, मान लीजिए आपको नाई ट्रेन करने हैं, आप सर्टिफिकेशन सेंटर खोल दीजिए, हर डिस्ट्रिक्ट में आप एक सर्टिफिकेशन सेंटर खोल दीजिए और उत्तर प्रदेश के हर नाई को कह दीजिए देखिए भैया, आप गुरु हो, आप शिष्य लो, उनको तैयार करो, अपनी दुकान में तैयार करो। तो ये तो सुना आपने राहुल गांधी ने किस तरीके से सरकार की नाक में, जैसा मैंने कहा, सरकार की नाक में दम कर रखा है। जातीय जनगणना को लेकर हमला बोला, इसके अलावा संविधान को लेकर सवाल दागे, साथ ही साथ अडानी का भी जिक्र किया। इस देश के कद जो टैलेंट है इस देश का, उसकी कद्र नहीं है, इसको लेकर भी सवाल खड़े किए। बीजेपी पर तंज कसा और मोदी की तुलना, सीधे प्रधानमंत्री मोदी की तुलना शहंशाह और महाराजाओं के राज से कर दी। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने भी भाई राहुल गांधी की तरह कोई कसर नहीं छोड़ी सरकार पर निशाना साधने में, सरकार पर प्रहार करने में। प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से आप देख रहे होंगे मौजूदा वक्त में मध्य प्रदेश के छतरपुर समेत किस तरीके से बुलडोजर जो मॉडल है, जिसे बीजेपी एक तरीके से एक हथियार बना रही है, अभियान चलाती है, उसी मिशन पर काम करती है कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। लेकिन जब से मध्य प्रदेश के छतरपुर में हाजी शहजाद का करोड़ों की आलीशान कोठी जब से गिराई गई है, जब से गाड़ियों को बुलडोजर से चकनाचूर किया गया है, जब से उस बिल्डिंग को जमींदोज किया गया है, तब से बुलडोजर मॉडल पर सवाल खड़े होने लगे हैं। और अब एक बार फिर से कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाते हुए सिस्टम और सरकार और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस की जो महासचिव है, वायनाड से कांग्रेस की प्रत्याशी भी हैं, जब चुनाव के वहां से ऐलान होंगे, तो प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अगर कोई किसी अपराध का आरोपी है तो उसका अपराध और उसकी सजा सिर्फ अदालत तय कर सकती है, लेकिन आप आरोप लगते ही आरोपी के परिवार को सजा देना, उनके सिर से छत छीन लेना, कानून का पालन ना करना, अदालत की अवहेलना करना, आरोप लगते ही आरोपी का घर ढहा देना, ये न्याय नहीं है। यानी सीधे सीधे एक आईना दिखाया प्रियंका गांधी ने। इसके आगे वो लिखती हैं कि यह बर्बरता और अन्याय की पराकाष्ठा है। यानी ये सिर्फ और सिर्फ बर्बरता और अन्याय नहीं है, इसकी भी पराकाष्ठा है और एक लेवल तक जाकर ये सब हो रहा है। इसके आगे प्रियंका ने लिखा कि कानून बनाने वाले, कानून के रखवाले और कानून तोड़ने वालों में फर्क होना चाहिए। सरकारें अपराधी की तरह व्यवहार नहीं कर सकती। ये बातें तल्ख अंदाज में प्रियंका गांधी ने कही और कहा कि कानून, संविधान, लोकतंत्र और मानवता का पालन सभ्य समाज में शासन की न्यूनतम शर्त है। जो राजधर्म नहीं निभा सकता वो ना तो समाज का कल्याण कर सकता है, ना ही देश का। बुलडोजर न्याय पूरी तरह अस्वीकार्य है, यह बंद होना चाहिए। कुछ इसी तरह के ट्वीट्स, इसी तरह की आलोचना कांग्रेस और बाकी जो दल हैं
उनकी तरफ से भी आई। लेकिन आज की ये जो पूरी हमारी वीडियो था, आज की जो पूरी हमारी कहानी थी, वो थी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर कि किस तरीके से दोनों भाई बहन ने मिलकर सरकार की नाक में दम कर रखा है। हर एक मुद्दे पर आप देखते होंगे किस तरीके से सरकार पर हमलावर हैं, किस तरीके से सीधा आक्रामक अवतार में अब नजर आ रहे हैं। आपने पिछले कुछ वक्त में देखा होगा, खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में, कि किस तरीके से जब जब कोई बड़ा मुद्दा आता है तब तब राहुल गांधी, चाहे पेपर लीक हो, अग्निवीर हो, हर मुद्दे पर सड़क से संसद तक सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। जिसका असर भी अब जो राजनीतिक जो जानकार हैं वो कहने लगे हैं कि जिसका जो विपक्ष, मजबूत विपक्ष जब से हुआ है, उसका असर भी साफ तौर पर देश में दिखाई देने लगा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी इस खबर पर, राहुल गांधी के आक्रमण पर, राहुल गांधी के तल्ख तेवरों पर, प्रियंका गांधी का जो बुलडोजर के खिलाफ जो उन्होंने बातें कही, इन सब पर क्या राय है आपकी, आप क्या सोच रहे हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।